नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। इनके बीच का कंपैरिजन देखेंगे कि ये किस तरह से अलग अलग हैं और ये हमें क्या क्या बताते हैं। तो इनका यूज़ हमें वहीं पर करना है जहाँ पर हमें रिक्वायर्ड जो थिंग चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने जो है लेफ़्ट हैंड बनाया है। जो हमारा लेफ़्ट हैंड है वो इस तरह से हम जो है ओपन कर लेंगे, यानी कि थंब जो है इस तरह से ऊपर रहेगा, फोर फिंगर हमारी इस तरह से रहेगी और इन दोनों के ही परपेंडिकुलर जो है हमारी सेंट्रल फिंगर रहेगी। यहाँ पर ये क्या है, ये हमारी फोर फिंगर है। तो ये फोर फिंगर है, जो थंब के पास वाली फिंगर होती है ये वो है। ये जो है ये हमारी है सेंट्रल फिंगर। तो ये हो गई हमारी सेंट्रल फिंगर और ये हो गया थंब। तो इसका जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो इसका यूज़ किया जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट हैंड का रूल का यूज़ किया जाता है। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह की कोयल है। मान लीजिए इस तरह से कोई एक कोयल ले लीजिए, इसके थ्रू आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि आप जो है इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर लेते हैं, इस तरह की आपने एक कोयल ले ली इस तरह की, और यहाँ पर ये जो है एक्सटर्नल मान लीजिए सर्किट से कनेक्ट है। अब इसके अंदर मान लीजिए जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करता है, इस तरह से। यहाँ पर आप लिख लीजिए ए बी लिख लीजिए, यानी कि बी से ए मान लीजिए करंट जो है फ्लो करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मान लीजिए इस तरफ है, लेफ्ट से राइट इस तरफ से जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जो बी से हमने डिनोट किया। करंट जो है बी से ए की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो अपनी फोर फिंगर को आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने इसके अंदर दिखाया है, जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेना है, यानी कि बी की डायरेक्शन में कर लेना है। तो ये जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। और जो आपका जो थंब है वो आपका फोर्स दिखाएगा। तो इसलिए पहले जो है आपने फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लेनी है, और जो सेंट्रल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में कर लेनी है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है बी से ए, तो सेंट्रल फिंगर को आप इस तरह से कर लेंगे कि वो जो है इस करंट की डायरेक्शन में हो। तो जो आपका थंब होगा वो अप साइड होगा और ये जो है फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा, यानी कि इसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगी इस तरह से अपवर्ड की तरफ फोर्स प्रोड्यूस होगी। ये इसको ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। मान लीजिए आप बीच में एक एक्सिस ले लेते हैं, तो ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगी और इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगी इस तरह से। अब इसी के अंदर आप ले लीजिए कि ये जो करंट है मान लीजिए इस आर्म में इस तरह से फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आप इसको मान लीजिए सी ले लीजिए, इसको डी ले लीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फोर फिंगर रखनी है, ये वाली फिंगर रखनी है जो थंब के पास वाली फिंगर है, और जो करंट की डायरेक्शन में आपको अपनी सेंट्रल फिंगर रखनी है। तो आपको जैसे पहले इस ये फर्स्ट पोजीशन थी हमारी, बी से ए में करंट फ्लो कर रहा था, उससे बिल्कुल उल्टा एंटी क्लॉकवाइज अपने हैंड को घुमा लीजिए। तो आपकी जो फोर फिंगर है वो आ जाएगी आपकी इसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की, और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर आ जाएगी, और जो थंब की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी कि इस पे फोर्स जो है नीचे की तरफ लगेगी, यानी कि ये जो है इस तरह से घूमने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने फोर्स की डायरेक्शन को निकाला, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर को रखा और करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को रखा, और थंब जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा देगा। लेफ्ट हैंड का रूल का यूज़ हम इस तरह से करते हैं। चलिए राइट हैंड रूल का यूज़ देखते हैं। जो राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड रूल का यूज़ किस लिए किया जाता है, पहले हम वो देख लेते हैं। इसका यूज़ जो किया जाता है, इसका अगर हमें इंड्यूस्ड करंट को निकालना है कि किस डायरेक्शन में है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को ये निकालने के काम आता है, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। तो वो ये किस तरह से काम आता है, चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप इस तरफ ले लीजिए। मान लीजिए बी से हम इसको डिनोट कर देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। अब कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, मान लीजिए इस तरह का एक आप छोटा सा कंडक्टर ले लीजिए जो इसके अंदर मूव करेगा, इसके अंदर जा रहा है ये, तो इसके अंदर मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर।
तो मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, ये जो इस तरह से मूव करता जा रहा है, फर्स्ट पोजीशन ये है, सेकंड पोजीशन ये है, ये ऊपर की तरफ इस लाइंस को कट आउट करता जा रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं। अब यहाँ पर देखिए जो ये मोशन है, ये जो है कंडक्टर का मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है इस तरफ है, जो कि हमने ये दिखाई राइट से लेफ्ट की तरफ। अब अपने राइट हैंड का यूज़ आपको किस तरह से करना है, इसके अंदर जो इंड्यूस करंट होगा, देखिए जब भी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजारेंगे तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, किस डायरेक्शन में होता है वो हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको अपनी 4 फिंगर को रखना है, यानी कि इस फिंगर को रखना है, ये हम 1 दे देते हैं इसको नाम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और मोशन की डायरेक्शन में आपको अपने थंब को रखना है, तो यहाँ पर जो थंब है आपका ये जो है इस डायरेक्शन में रहेगा, किस डायरेक्शन में रहेगा, मोशन की डायरेक्शन में, तो ये रहेगा हमारा मोशन की डायरेक्शन में, ये रहेगी 4 फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब जो ये सेंट्रल फिंगर होगी ये हमें दिखाएगी इंड्यूस्ड जो करंट है उसकी डायरेक्शन दिखाएगी। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन इसके अंदर क्या होगी, इस कंडक्टर के अंदर इस तरफ होगी, यानी कि जो आई है वो इस तरफ जो है ये होगी। अगर आप इसकी एक जो लाइन फिगर बनाएं तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर और जो मोशन है जो कंडक्टर का वो यहाँ पर है, तो ये मोशन हो गया, हम इसको ये लिख देते हैं मोशन। और जो सेंट्रल फिंगर जो है दिखाएगी करंट की डायरेक्शन वो इस तरह से दिखाएगी। आपको इस तरह से ओपन रखना है कि ये तीनों ही जो है परपेंडिकुलर हों, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर। तो इस तरह से देखिए आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अब सेम चीज़ें हैं लेफ्ट हैंड रूल में भी और राइट हैंड रूल में भी। देखिए 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं दोनों के अंदर ही, सेंट्रल फिंगर करंट को दिखाती है इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट को दिखाती है, इसके अंदर ये थंब फोर्स को दिखाता है लेफ्ट हैंड के अंदर, इसके अंदर मोशन को दिखाता है। एक ही बात है कि जिस तरफ फोर्स लग रही है और उसको वो खींच रही है, एक तरह से मोशन हो रहा है। तो दिखाती ये दोनों जो दोनों हैंड हैं सेम चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन इनका यूज़ जो है हम अलग अलग तरह से करते हैं। जैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी हो तो लेफ्ट हैंड रूल, और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो राइट हैंड रूल का हम यूज़ करते हैं। ये इनके बीच में मेन कंपैरिजन है और स्टूडेंट्स इसी में गलती कर बैठते हैं, जहाँ लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है वहाँ राइट हैंड रूल का यूज़ कर बैठते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।